हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रजनी अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। कोरोना काल के इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमने ई कंटेंट जैसे कि यूट्यूब या पीडीएफ के द्वारा आप लोगों को पढ़ाया था, जिसमें बीएससी बीए के हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की गई थी। किंतु अब क्योंकि समर वेकेशंस हो गई है और यदि आपको उन वीडियोस के अलावा और एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे पता रहे कि छुट्टियों में और कितने स्टूडेंट्स को बाकी के टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो मैं वीडियोस को इन वेकेशंस में भी बनाकर अपलोड कर सकूं। अब हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के जो मैंने पिछले वीडियो पढ़ाया था उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ग्राफ थ्योरी का हम एक सवाल हल करेंगे, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के 2015 के एग्ज़ाम पेपर में आया हुआ है। उसे हम हल करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको भारित ग्राफ का सवाल कराया था। इस वीडियो में हम दिष्ट भारित ग्राफ का सवाल हल करेंगे। दिष्ट भारित ग्राफ और भारित ग्राफ में क्या फ़र्क है? भारित ग्राफ में जो हमारा ग्राफ होता है वो ग्राफ में वर्टिसेस, एजेस और वेट तीनों होते हैं। अब दिष्ट भारित ग्राफ में क्या होता है कि यहाँ पर एक दिशाएं भी दी हुई होती है। जो दिष्ट ग्राफ होता है उसमें जैसे कि ये यहाँ पर एरो लगा है, यहाँ पर ये एरो लगा है, तो इस ए से बी तक जाने की दिशा दी हुई है, ए से सी तक जाने की दिशा इस तरह से दी हुई है। तो अब हम इस सवाल को हल करते हैं। निम्न दिष्ट भारित ग्राफ में शीर्ष ए तथा जी के मध्य न्यूनतम मार्ग दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द वर्टिसेस ए एंड टू जी इन द फॉलोइंग डायग्राफ। तो ये जो हमारा डायरेक्टेड ग्राफ है इसको हमको सॉल्व करना है, इसकी हमको शॉर्टेस्ट दूरी बतानी है। जब हम यहाँ ए से चलते हैं तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ए से ए की दूरी 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हम इसको 0 करेंगे पहली लाइन में, और बाकी सबको हम इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बी सी डी ई एफ जी को इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस पूरी लाइन में जो सबसे छोटा होगा उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे और हम एक टिक लगा देंगे। अब जिसको हमने टिक लगाया, यहाँ हमने ए को टिक लगाया है, तो ए से जाने वाली दिशा ए से बी जा रहा है और ए से सी जा रहा है। तो उन दोनों पर हम अब इसकी जो मार्ग की दूरी है उसे नोट करेंगे। तो ए से क्योंकि हम टिक कर चुके हैं, इस जिसको हम टिक कर चुके हैं उसको दोबारा से स्क्वायर में रख देंगे। सेम चीज़ को 0 है तो यहाँ भी 0। अब हम ए से बी तक जाने वाली दूरी 7 है, ए से सी तक जाने वाली दूरी 1 है। बाकी कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन ए से इनका नहीं है, डी ई एफ जी का, तो इन्हें हम इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इस पूरी लाइन में इस वाली लाइन में जहाँ पर जो सबसे कम होता है उसे हम एलोकेट कर देते हैं। ये मैंने एलोकेट किया और इसके हमने टिक लगा दिया। अब नेक्स्ट ये हमारा कहाँ टिक लगाया? सी पर। तो अब हम ए से सी पर जाएंगे और सी की वैल्यू हमारे पास है 1। अब सी से जाने वाली दिशाओं में हम किसी में भी जा सकते हैं। तो हम सी से बी में जा सकते हैं, सी से ई में जा सकते हैं और सी से हम एफ में जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये जो हमने ए लिखा है इसको हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम सी से बी जाएंगे, तो सी से जो बी की दूरी है ये 1 और ये 3 मिलाकर 4 हो गई। पहले जब हम ए से बी को गए थे तो वो 7 थी। अब ए से सी पर आके सी से हम बी को जाते हैं तो कुल मिला के जो डिस्टेंस है वो 4 हो जाती है, जो कि 7 से कम है। तो हम यहाँ पर इसको 4 से डिनोट करते हैं। इस एक को हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब सी से हमारे पास में डी पे कोई डिस्टेंस नहीं है, तो हम इस सी से जो डी की डिस्टेंस नहीं है उसको हम इन्फिनिटी से डिनोट करेंगे। फिर सी से ई की जो डिस्टेंस है वो है 4 और एक सी की डिस्टेंस 5, तो हम यहाँ पर इसको 5 से लिखेंगे। फिर सी से एफ, यहाँ तक एफ तक की जो दूरी है वो 3 और एक ये 4 हो गई, तो हम इसको 4 से डिनोट करेंगे। और सी से जी तक डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है तो उसे हम इन्फिनिटी से शो करेंगे। अब इन सारे में इस थर्ड वाले में हम क्या देखते हैं कि ये 4 2 बार आ रहा है, जो मिनिमम होता है उसे ही हम एलोकेट करते हैं। यहाँ पर 4 2 बार आ रहा है, पर क्योंकि हमें आगे की तरफ बढ़ना है तो हम इसको एलोकेट कर देते हैं एफ़ को, और इसको हम टिक लगा देते हैं। जब हम एफ़ पे आ जाते हैं तो एफ़ से निकलने वाली जितनी भी रेखाएं हैं, एक हमारे पास में ये है एफ़ से ई, एफ़ से जी और एफ़ से डी, ये 3 रेखाएं हैं। ये वाली रेखा नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा,
F से C अगर हम जाएंगे तो हम इसकी दिशा में उल्टी है तो हम इसमें नहीं जा सकते हैं, इसको हम नहीं लिखेंगे। तो हम जो हमारा हो चुका है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं 0। F से B का कोई कनेक्शन नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ जो लिखा था पहले वो लिख देते हैं। फिर F से D, अब F से D कितना कनेक्शन है, F हमारे पास में आया था यहाँ पर 4, तो ये है हमारे पास में 10 और ये 4 14, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 14। इसके बाद में F से E, तो F से E 4 और 4 8 हो गए। 8 की जगह पहले ही हमारे पास में जो दूसरा रास्ता था उस पर 5 दूरी आ रही थी तो हम उस मिनिमम दूरी को लिखेंगे 5। फिर F से F, ये 4 एज इट इज़ हम इसको कर ही चुके हैं तो इसको हम ब्लॉक में लिख देंगे। और F से G का रास्ता कितना है 7, तो 4 और 7 11, तो हम यहाँ पर इसको 11 से डिनोट करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इन सारों में जो सबसे कम है उसे हम टिक लगाएंगे। तो ये 4 हमारे पास में सबसे कम है, इसे हमने टिक लगाया। अब ये हमने B पे टिक लगाया, तो ये जो B पे टिक लगाया तो B से निकलने वाली रेखाएं जो कि आगे को जाती हैं, उल्टे आने वाली नहीं, तो ये आगे को जाती है B से D पे, B से E, ये 2 ही रेखाएं आती है। तो हम यहाँ पर जो पहले हमारा एलोकेट हो चुका है उनको हम एज इट इज़ लिख देंगे 0 4 1। अब B से D, तो B से D कितना है 8 और B हमारे पास कितना था 4, ये हमारे पास में यहाँ पर 4 को हमने टिक किया था। तो ये B से D E सॉरी B से जो E की दूरी B से D सॉरी B से जो D की दूरी है वो 4 और 8 12 है और यहाँ 14 है, तो ये दूरी कम है, इसको हम यहाँ पे 12 से डिनोट कर देंगे। फिर B से E 4 और 2 6, जबकि पहले वाली दूरी 5 पहले कम है तो हम इसको डिनोट करेंगे, ये 4 एज इट इज़ लिखेंगे हम। और यहाँ पर B से जो G की कोई दूरी नहीं है तो हम इस 11 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब इन तीनों में से इस लाइन में ये वाली 5 सबसे छोटा है तो इसको हम टिक लगा देंगे। अब जब हमने इस 5 को टिक लगाया तो ये कौन सी पे टिक लगाया हमने, ई पे। तो इस ई से निकलने वाली रेखाएं जो जी तक पहुंचती है वो कौन कौन सी है, यहाँ पर सिर्फ ये एक रेखा है ई से जी को, बाकी ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके लिए हम ई से ये सेम एज इट इज़ लिख देंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4 सॉरी यहाँ पर ये जो मैंने 4 लिखा है इसको हम 1 से डिनोट करेंगे, ये एज इट इज़ उतारते हैं इसको हम, यहाँ पर 1। अब यहाँ पर ये है D, E से D तक किधर है, ये D, E से D तक यहाँ पर कोई भी रेखा नहीं जा रही है, ये उल्टा जा रहा है, इसलिए हम इसको सेम एज इट इज़ लिख देंगे, ये 12। इसके बाद में E 5 को हम एलोकेट कर चुके हैं, F को भी हम एलोकेट कर चुके हैं, और ये जो E से G जा रही है तो E की वैल्यू हमारे पास में है 5, तो ये 5 और 2 7। तो इन तीनों में सबसे कम कौन सा है, इन दोनों में ये 7 सबसे कम है, तो यहाँ पर हम इस 7 को टिक कर देंगे। तो ये पूरी हमारी G तक पहुँच गई हमारी टर्म, तो इसलिए ये यहाँ पर हमारे पास में मिनिमम जो दूरी है वो 7 हो जाएगी। अब इसका जो रास्ता है वो हम लिखते हैं, अतः शीर्ष जितने भी शीर्ष हैं उनमें A से G तक, A से G तक का न्यूनतम मार्ग की जो दूरी है वो कितनी है, ये आ गई हमारे पास में 7, ये हो गई 7। और जो हमारा पथ है, जो पथ का मार्ग है वो क्या आएगा हमारे पास में, ये देखिए यहाँ पर पहले हम A से चले, यहाँ पर ये A से चले हम, ये सबसे कम है 1C, फिर ये 4 और ये 2, ये हम यहाँ से पहुँच गए इस पे 7 पे। तो ये यहाँ हमारे पास में जो मार्ग आएगा वो आएगा A से C, C से E और E से G। तो ये हमारा आंसर हुआ। इसी तरह से स्टूडेंट एक और सवाल 2016 में आया था जो डायग्राफ में नहीं है, बिना डायरेक्टेड ग्राफ में है, तो उसको हम दिकस्त्रो विधि का प्रयोग करते हुए निम्न प्रदर्शित ग्राफ में शीर्षों A और G के मध्य लघुत्तम मार्ग हमें निकालना है। तो ये लघुत्तम मार्ग और इसका मान जो हमें निकालना है वो आप लोग इसको निकालिए और मुझे कमेंट्स में इसके आंसर बताइए। अगर आपको नहीं समझ में आया, अभी तक भी मैंने इसके 2 सवाल करा दिए हैं,
अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं इस वाले सवाल को दोबारा से करा दूँगी। पहले आप खुद कोशिश करिए। थैंक यू।